हेलो, वेलकम टू माय चैनल। कैसे हो आप सब? आशा करते हैं सब बहुत अच्छे होंगे। और आज का ब्लॉग शुरू कर रहे हैं चाय बनाने से। तो सुबह सारे काम हमने और जो काम रहते हैं घर के वो एक दो उठा किए। फिर उसके बाद चाय बनाए। हमने कहा चलो चाय पी लेते, फिर उसके बाद सारे काम शुरू करेंगे। और आज जितनी देर हो रही थी क्योंकि मेरी आज हाउस हेल्पर छुट्टी पर थी, तो 15 दिन की छुट्टी पर है, तो ये रहता है ना जल्दी काम कर लें। तो उधर चाय भी उबल गई। फिर चाय तुरंत की तुरंत साफ़ की, क्योंकि अगर चाय पड़ी रहती है ना तो वो चिपक जाती है, फिर बाद में साफ़ करना थोड़ा मुश्किल होता है। चाय साफ़ किए, फिर हमने कहा चलो चाय पी लेते हैं, लेकिन वही है, कहाँ इत्मीनान है। हमेशा सोचते हैं कि चाय बैठ के पियेंगे, लेकिन फिर और 100 काम दिखने लगते तो बैठ के चाय पीने का अंदर से दिल नहीं करता। तो बस इसी तरह से आते जाते आप लोग देखेंगे कि चाय का एक एक सिप लेते जाते हैं और काम निपटाते जाते हैं। कि चलो बेड साफ़ कर दे, डाइनिंग टेबल पे जो एक दो सामान फैल जाती वो उठा दें। और कल जब हम लोग घूम के आए थे तो प्लेसमेंट बिस्तर पे ही रख के खाना खाए थे, क्योंकि इतना थक गए थे कि डाइनिंग टेबल पे बैठ के खाना खाने का मन ही नहीं कर रहा था। उसको उठा के टेबल पे रखे, उसको भी इसी तरह से पड़ा रहने दिए थे। फिर इधर ये जो खिड़की है ना, गैलरी वाली, इस पे हम लोगों ने थोड़ा सा एक फट्टा टाइप का लगाया हुआ है, ताकि सारा सामान रख सकें। और सर्फ भी यहीं रख देते, क्योंकि नहीं, जैसे यहीं के यहीं कॉलिन भी मिल गया, यहीं के यहीं स्प्रे भी मिल गया, तो इस वजह से रख लेते हैं। फिर ये सर्फ भी इस वाले डब्बे में ख़त्म हो रहा था, मशीन लगाया। और कल आप लोगों को शायद नहीं दिखा था ब्लॉग में, कल 2-3 दुपट्टे ट्राई किए डालने का, लेकिन कुछ नहीं जम पाया, तो फिर इसको इसी तरह से छोड़ के चले गए थे। फिर आए तो हमने कहा चलो इसको भी फोल्ड कर देते, क्योंकि कल बहुत ज़्यादा थक गए थे। दरअसल क्या होता है, नदी वदी में चलो ना, पानी वानी में, तो थकावट आ ही जाती है। और मेरा थोड़ा सा है भी, हम कम चल पाते हैं, जल्दी थक जाते हैं। जल्दी थक जाते हैं क्या, बचपन से ज़्यादा चले ही नहीं, बचपन से तब कुछ किए ही नहीं, कि तो अब आदत हो गई। तो बस वही है कि अपने बच्चों को खूब चलाना सिखाएं, खूब करना सिखाएं, नहीं तो फिर बड़े होके प्रॉब्लम होती है। फिर उसके बाद देखिए, आप लोग भी देख सकते हैं, जब जल्दी होती है ना, तो जल्दी में भी सबसे ज़्यादा काम तभी फैलता है। दूध चढ़ा के गए थे कि ठीक है धीमी आंच में चढ़ा है, चढ़ा रहेगा, वो भी उबल गया। नहीं, ऊपर ऊपर से हल्का हल्का उबल जाता, वो हो गया। फिर आए, फिर किचन में गैस ऐस साफ़ किए। वैसे तो खाना बनाने के बाद ही हमारी आदत है हमेशा साबुन से गैस साफ़ करते, लेकिन दूध उबल गया था ना, तो फिर पहले ही साफ़ करनी पड़ी। वरना क्या है, दूध जब गैस जलती है तो दूध जल जल के गैस में ही चिपक जाता है। फिर ये सुबह से जो बर्तन खाली हुए थे, इनको भी वॉश करना था, और वरना फिर इनका भी ढेर लगते चला जाएगा। अब ये तो है नहीं कि हाउस हेल्पर आएंगी तो वो धोएंगी। और इस थैले में ना टमाटर लाए थे, तो और ये जो है, इसको क्या कहते हैं, तरबूज तरबूज भी पानी में पूरा रात फूलते रहा था। तो अब ये भी फूल चुका था, तो इसको भी साइड में कर दिया। और जो भी बर्तन निकले थे इनको भी धो धो के साइड में कर देंगे। क्या रहता ना, सिंक भरा रहता, तो देख देख के सबसे बड़ा काम तो यही लगता है कि अरे बर्तन धोने, बर्तन धोने, बर्तन धोने। जब तक नहीं धुले, तो जब धुलने लगो तो फिर लगता है चलो धुल गए। और जब से मेरी हाउस हेल्पर नहीं आ रही, तो सामने जो ये खूटा है ना, इसमें हमें कुछ भी टांगना अच्छा नहीं लगता। एक तो हमें पूरे किचन में टंगा टंगाई अच्छा नहीं लगता, लेकिन फिर भी अभी ये गड़े हैं तो इसमें टंगी जाता। अगर आपने कोई हुक लगा दिया है तो उसमें ऐसा हो ही नहीं सकता कपड़े या बर्तन टंगे ना। तो कोशिश हम करते हैं इस पर ना टांगे, मगर जब से हाउस हेल्पर चली गई हैं तब से हम धोते जाते हो सामने टांगते जाते हैं, ताकि बर्तन कम लगाने पड़े। फिर उसके बाद दाल धुले, हमने कहा चलो दाल चढ़ा देते, फिर बाकी के काम जैसे झाड़ू पोछा फिर करते रहेंगे। क्योंकि अभी तो अपनी आदत नहीं है झाड़ू पोछा करने की, और अगर इकट्ठे झाड़ू पोछा भी करेंगे, खाना भी बनाएंगे, तो फिर ये रहेगा ना कि काम थोड़ा सा प्रॉब्लमेटिक हो जाता है। तो फिर उसके बाद हमने कहा चलो दाल चढ़ा देते हैं। फटाफट से हमने दाल में नमक डाला, हल्दी डाला, और टमाटर काट के डाल देते। टमाटर काट के डालने से क्या रहता है ना कि दाल में एक स्वाद आ जाता है। और वरना क्या, ऊपर से फ्राई अगर करो तो एक बर्तन भी भरता है, और कभी कभी फ्राई करने का नहीं भी मन करता है। तो हम क्या करते हैं, इसी में काट के डाल देते। ये हमको नहीं पता था, ये अलका जो सौरभ मेरे भाई की वाइफ है, मेरी भाभी, उससे हमने ये सीखा था। वो क्या करती थी, दाल में टमाटर काट के डाल देती थी, दाल बड़ी स्वाद लगती थी। तो हम पूछते हल्का तुमने क्या किया, तो कहती थी दीदी टमाटर इसी में काट के डाल देते। तब से हम भी यही करने लगे। इससे क्या होता है ना, बाद में तड़का नहीं लगाना पड़ता है। फिर उसके बाद एक तरफ आ गए थे करेला छौंकने। आज बनाना था करेले की भुजिया। वैसे तो करेला जो है बिना प्याज के तो
अच्छा भी नहीं, हमें क्या शायद किसी को भी अच्छा नहीं लगता होगा, लेकिन जब मेरे पापा ना भट्टे पे जब सबसे पहले काम शुरू किए थे तो पार्टनरशिप में शुरू किए थे। तो मेरे जो भट्टे पापा के पार्टनर थे, तो वो क्या नाम था उनका, कोई वर्मा नाम था, हम तो उनका नाम ही भूल गए, हे भगवान। उनका कुछ वर्मा थे, वर्मा जी इनको कहा जाता था, उनका पूरा नाम याद नहीं इस टाइम पे। तो वो उनके यहाँ प्याज नहीं खाया जाता, तो वो बिना प्याज की करेले ला के हम लोगों को दिए थे। तो आज हमने बिना प्याज के सोचे थे करेले बना के आप लोगों को दिखाएंगे, लेकिन मेरी एक फ्रेंड, उनका कॉल आ गया, तो उनसे काफ़ी लंबी बात चलने लगी। तो बात करते करते उसके बाद हमने आगे व्लॉग ही नहीं बनाया। ये समझिए दोपहर से ये सीधा शाम हो गई। फिर ये था कि घर पे खाना मत बनाओ, हस्बैंड बोले नहीं बर्तन उतने धुलने के लिए हो जाएंगे, चलो बाहर खा के आते हैं। तो मेरे घर के पास में ये रेस्टोरेंट है, तो यहीं पे हम लोग गए। यहाँ पे हम लोग ने 2 थाली ऑर्डर कर ली थी। इसमें राजमा था, छोला था, कढ़ी थी, चावल था, और खीर और रायता में ऑप्शन था कि क्या लेना चाहोगे। तो हमने तो खीर ले ली थी, हस्बैंड ने रायता ले लिया था। हालांकि इतना खाना हम खा नहीं पाते हैं, क्योंकि एक ही रोटी खूब हो जाती, फिर छोले की भी सब्जी, राजमा, ये सब भी था। खैर हम लोग ने खाना वाना खा के वापस घर आ गए थे। फिर यहाँ पर पुल के ऊपर से सामने मसूरी दिखता है, तो यहाँ पे हम लोग खड़े होकर देखने लगे, शायद आग सी लगी थी, तो वही देख रहे थे। फिर हम लोग घर आए, कब सो गए कब उठ गए पता ही नहीं चला। फिर ये डायरेक्ट नेक्स्ट मॉर्निंग का व्लॉग फिर से शुरू हुआ है, मतलब मॉर्निंग टू मॉर्निंग का व्लॉग चल रहा है। फिर उठे, अपना थोड़ा बहुत नहा धो चुके थे, फिर माली भैया आए थे फूल देने, तो फूल उल लिए, और फिर उसके बाद चाय वाय जो पिए थे उसके मग उठा के रखेंगे, और ये फ्रूट्स का कल का डब्बा यहीं पे रखा है, तो इसको उठाया, इसको अपनी जगह पे रखा। फिर ये दीवान पे भी, आजकल गर्मी आ गई, जाड़ा था तब तो इस पे हम लोग कोई नहीं बैठता था, मगर अब गर्मी आ गई तो मन करता है कि बाहर हॉल में भी थोड़ी देर बैठे, पंखा वंखा चला के फिर यहाँ बैठ जाते हैं। और ये मोटी सी जो बुक देख रहे हैं, ये हम लोग के किचन में थोड़ा सा काम होना है, तो भैया माइका पसंद कराने के लिए बुक दे गए थे, और तब से ये यहीं पड़ी है। हम उनसे बोले थे कि ले जाओ भाई, हम इसी तरह से बता देंगे, लेकिन वो ले ही नहीं जा रहे हैं। और ये मेरे घर का एक फैलान हो गया है, और हाउस हेल्पर भी नहीं आ रही, तो उसकी वजह से बाहर भी हमें झाड़ू लगाना पड़ता है। जैसे जो भैया आते हैं झाड़ू लगाने, तो वो हफ्ते में 1 या 2 ही बार आते हैं, और आजकल ये पतझड़ का सीज़न चल रहा है ना, तो पत्ते खूब गिरते हैं, मतलब दिन में 2 बार गिरते हैं। तो अगर लगाना चाहो तो दिन में तो 2-3 बार झाड़ू लगा दो, लेकिन एक बार सुबह झाड़ू लगाना थोड़ा ज़रूरी होता है। तो सुबह सुबह बस यहाँ पे झाड़ू लगा रहे थे, तो पत्ते खूब हो जाते हैं, तो जिसकी वजह से पत्ते साफ़ करते करते काफ़ी टाइम निकल जाता है। और आजकल मेरा रूटीन एकदम डगमगाया हुआ है, क्योंकि थोड़ा सा मेरा एंजाइटी वाला प्रॉब्लम है, तो जब भी वो होता है तो फिर हम जल्दी सुबह नहीं सो के उठ पाते, तो फिर थोड़ा सा हमें लेट हो जाता है। कोशिश करते हैं थोड़ा सा जल्दी जल्दी कर लें, लेकिन उठ भी गए तो फिर बाहर थोड़ी देर बैठे रहते हैं। और बहुत कुछ इस पे अपना काम भी किया है और काबू भी पाए हैं धीरे धीरे, और सब चीज़ें ठीक हो जाएंगी। कैसे ठीक होता है वो हम आप लोगों को नेक्स्ट कभी किसी व्लॉग में बताएंगे। झाड़ू पूरे घर में लगाया, फिर किचन में सबसे पहले पोछा लगाया, फिर हॉल में पोछा लगाने आ गए थे। पोछा वोछा लग जाएगा पूरे हॉल में, घर में, तो एक ये होता है कि चलो मेरा घर साफ़ हो गया। हमको हमेशा से ये लगता है मेरा घर साफ़ रहे, घर नहीं गंदा होना चाहिए एक बार को। जैसे बहुत लोग कहते हैं ना कि खाना बन जाए, घर को क्या है, घर तो साफ़ हो जाएगा, नहीं भी होगा तो कोई बात नहीं। हमें लगता है घर साफ़ हो जाए, खाना तो बन ही जाएगा, खाना बनाने में हमें टाइम नहीं लगता। फिर यहाँ पर क्या होता है, हम हमेशा जब मेरी हाउस हेल्पर आती है उसके पहले ही बेसिन धो लेते, नहाने जाने से पहले ही। लेकिन हुआ कि आजकल सारा काम तो डगमगा गया है, तो ये झाड़ू पोछा लगाने के बाद बेसिन धोते, इससे बड़ा पानी नीचे टपक जाता है, लेकिन ठीक है बाद में वाइपर कर देंगे। फिर मेरे जो ये होते हैं ना हैंड वॉश के डिस्पेंसर, तो इसकी ना बहुत दिन से साबुन ही ख़त्म हुई पड़ी थी। कितने लोग ऐसे हैं जिसकी जब इसमें साबुन खत्म होता है तो पानी डाल डाल के काम चला लेते हैं। मेरा तो यही, हम खूब दिन पानी डाल के ही काम चलाते हैं। फिर आज हमने कहा नहीं भर लेते हैं, काफ़ी दिन से खाली पड़े थे, हाथ धोना होता था ना, तो पहले तो पानी डाल के काम चलाया, बाद में सर्फ से हाथ धो रहे थे। ये मेरा हमेशा का है। फिर उसके बाद इसको भरा, भरने के बाद मुँह हाथ खूब अच्छे से धोया, धोने के बाद जो भी ये थे इनको अपनी अपनी जगह पर रखा। एक यहाँ बेसिन में रहता है, एक वॉशरूम की बेसिन में रहता है, बाकी इससे ज़्यादा ज़रूरत भी नहीं पड़ती है, क्योंकि किचन से ये बेसिन पास में, तो जब भी बर्तन धो या कुछ ऐसा काम करो तो यहीं से धो लेते हैं। अच्छा, आप लोगों को ब्लॉग में दिखाना भूल गए थे, सारा काम करने से पहले ही हमने एक आलू की सब्जी कढ़ाई में छौंक दी थी, क्योंकि लहसुन प्याज पड़ना नहीं है, अगर कुकर में छौंकते ना तो स्वाद नहीं आता।
तो कढ़ाई में छौंक दिए थे। तो वो भी अपना धीमी धीमी आंच में पक रही थी, तब तक हमने झाड़ू पोछा किया। और सब्जी ये देखिए, आलू सुबह जब छीले थे तो उसका ही ये जो छिलकन है वो भी एक पैकेट में भर के रख देंगे डस्टबिन में, तो कल जब कचरे वाले भैया आएंगे तो फिर उनको देंगे। फिर उसके बाद एक बारी झाड़ू पोछा करो ना तो हमें ऐसा फील होता है कि डस्ट उड़ के इस पे ओटे पे गई होगी, तो एक बार फिर से हम ओटा पूरा पोंछ देते हैं। पता नहीं क्यों बचपन से शायद इसी तरह से देखा है, तो थोड़ा सा साफ़ सफाई में रहने का और करने का एक रहता है कि साफ़ सफाई रहे। हालांकि उतनी सफाई रख नहीं पाते हैं, लेकिन ठीक है, जितनी रखने की कोशिश करते हैं उतनी रख लेते हैं। फिर 2 नैपकिन थी जो रात की थी, ये भी खाली हो गई थी, तो इनको भी धुल के धूप में डाल दिए थे। ये भी सूख जाएंगी दोपहर तक। फिर उसके बाद 1 गिलास पानी लिए, क्योंकि एकदम मतलब प्यास लग रही थी जब हम पोछा लगा रहे थे। लेकिन तब पोछे के हाथ थे तो सोचा चलो अभी हाथ धो लेंगे, फिर ये भर लेंगे, वो कर लेंगे, तब पानी पियेंगे। लेकिन फिर प्यास जब सधी नहीं तो हमने कहा चलो पानी पी लेते। पानी पिया, इधर सब्जी पे पक गई थी उसको घोटा। बिना प्याज टमाटर की सब्जी थी पर अच्छी खूब बनी थी। घोट दो ना तो सब्जी अच्छी हो जाती है। फिर इधर सब्जी घोटे और हस्बैंड के लिए पानी गर्म करने लगे थे। तो इधर आपको किचन से जो सामने व्यू दिखता है वो भी दिखाने लगे थे, अच्छा लगता है सामने देखना। फिर उसके बाद पानी गर्म हो गया तो इनको पानी दिए, क्योंकि जो घर में ही इन्होंने त्रिकटु चूर्ण बनाया है वो पीते। वेट लॉस है, समझ लो वेट लॉस चूर्ण समझ लो, चाहे अपने हेल्थ के लिए, पेट के लिए बहुत ही ज़्यादा फायदेमंद रहता है। आयुर्वेदिक चूर्ण है, घर पे ही बनाया गया। कभी हम आप लोगों को इसकी रेसिपी देंगे। फिर उसके बाद सब्जी तो बन गई थी, उसके बाद रोटियां सेकने लगे थे, क्योंकि नाश्ता तो किए ही नहीं थे और देर भी हो गई थी। छुट्टी का दिन रहता है ना तो फिर थोड़ी देर हो जाती है। जब ऑफिस इनका रहता है फिर एनजाइटी हो चाहे कुछ हो भी तो सुबह उठना ही होता है। वो ठीक भी रहता है, हमें सुबह उठना हमें हमेशा अच्छा लगता है। और सुबह ही उठते, कभी जैसे कोई प्रॉब्लम हो गई तो फिर थोड़ा सा देर हो जाती है उठने में। फिर उसके बाद रोटी सेकने लगे, क्योंकि नाश्ता और खाना दोपहर का सब एक ही में हमने कर दिया था, नहीं तो फिर उतने बर्तन हो जाते। तो फिर रोटी फटाफट से सेक लिए थे, 2 इनके लिए सेके, 2 अपने लिए सेके। और आज जो सब्जी थी ना वो चावल वाली थी, तो फिर चावल भी बना लिए थे। जब तक हस्बैंड कुछ कर रहे थे, फ़ोन उन पे बातें आते कर रहे थे, तब तक हमने कहा चलो बर्तन भी निपटा देते हैं। किचन साफ़ किए, किचन साफ़ करने के बाद बर्तन साफ़ करने लगे। और जब तक हम इनको भी देखते जा रहे थे कि ये कहीं फ्री तो नहीं हो गए कि हम बर्तन धो रहे हैं और उनका नाश्ता तो उड़ ही गया है, खाना भी उड़ जाए। फिर उसके बाद सारे बर्तन एक तरफ से साफ़ किया। और जब जिस चीज़ की आदत नहीं होती तो फिर वो थोड़ा सा तकलीफ़ देता है, कुछ दिन देता है, फिर तो उसके बाद आप उसमें उसकी आदत हो जाती है। जैसे कल हमें लग रहा था कि बर्तन धोना, आज नहीं लगा। आज तो ये था कि ठीक है हमें को धोना है तो बस, फिर उसमें क्या। तो ये बर्तन धुल गए, लाइट वाइट सब बंद कर दिया कि सिंक भी धो दिए अच्छे से, नल सब साफ कर दिए। और खाना और नाश्ता समझो एक ही सा बना है क्योंकि बर्तन ज़्यादा ना हो धुलने के लिए, इस वजह से ये किए। और सारा काम हो गया है मेरा। आप थोड़ी देर रेस्ट करेंगे। और मेरे फेस पे देखिए जो सीज़न चेंज हो रहा है ना, जिसकी वजह से मेरे छोटे छोटे फेस पे दाने खूब निकल रहे हैं। और ये देखिए यहाँ पर भी सब तो कलकला रहा है, मतलब जलन सी हो रही है। तब थोड़ी देर बैठेंगे, काम वाम निपटा के, हाथ हाथ सब धो के आ गए। लेकिन चलिए क्या बोलें, कुछ समझ में नहीं आ रहा। सारे काम मेरे फिनिश हो गए थे, फिर बस हम लोग खाना खाने बैठ गए थे। और आज भी खाना हम लोग वहीं दीवान पे खा रहे थे। आराम से बैठ के खाओ तो अच्छा लगता है, तो फिर वहीं पे बैठ के खाना खाए। और बाहर फ़ोन चल रहा है, क्लिप बनाए, उसको डिलीट किए क्योंकि फिर कॉपीराइट आ जाता है। तो बिंदी भी कहीं गिर गई है, मेरे चेहरे की हालत बहुत ज़्यादा बुरी हो रही, मेरे बालों की हालत बुरी हो रही है, बाल मेरे कटिंग मांग रहे हैं। तो गाइज अभी खाना ना खा के उठे और जा रहे हैं। ये देखिए बर्तन धोने, अभी धो के उठे हैं इतने सारे। सुबह धोए थे, अब ये फिर से जा रहे हैं धोने, क्योंकि क्या होगा ना, फिर शाम को जब चाय वाय पीने उठेंगे ना तो फिर ये कम से कम गंदगी नहीं दिखेगी। इस वजह से अभी सब काम वाम करके फिनिश कर देंगे, कढ़ाई भी खाली कर देंगे। और ये मम्मी का टिफ़िन है मेरे पास आ गया था, तो इसी में सारी सब्जी रख देंगे। तो दोस्तों बस ये बर्तन धुल गए और अब यहाँ की थोड़ी सी क्लीनिंग कर देंगे। और ये जो नैपकिन पड़ी इसको भी धो के धूप में डाल देंगे। तो मेरा सारा काम डन हो चुका है, अब कोई काम नहीं, बस आराम करेंगे। मुंह धो लेंगे, थोड़ा सा हाथ वाथ धो लेंगे, क्योंकि बर्तन वर्तन धो तो गंदा हो जाता है ना, फिर अच्छा नहीं लगता। तो इस तरह से बर्तन धो दिए थे, लेकिन ये ले हम धो देंगे। अरे हम धो देंगे, अच्छा नहीं, हाँ हस्बैंड बोलते हम बर्तन हम धो देंगे, लेकिन हमको अच्छा नहीं लगता। अभी अपनी थाली खुद से धोने जा रहे हैं, जो कि हमको बिल्कुल भी अच्छा नहीं लगता है। और व्लॉग मम्मी लोग देखेंगे तब फ़ोन करेंगे, अरे तुमने भैया से धुलवा लिया बर्तन। मम्मी सारे बर्तन भैया धो रहे हैं, भैया नहीं धो रहे, हम धो रहे हैं।
बर्तन ना धोने हमें डांट पड़ेगी। कोई डांट नहीं पड़ेगी आपकी। अरे अब एक बर्तन ना धोया करो, बर्तन हम धो लेंगे। सारे हम धो देंगे, उसमें क्या है, उसको कैसे छोड़ देंगे हम धो देंगे। नहीं, कहते तो आप हो कि बर्तन छोड़ दो बर्तन छोड़ दो, लेकिन हमको अच्छा नहीं लगता है। और जैसे अगर हम सो गए और ये बर्तन पड़े रहे तो चाय के टाइम उठ के धो डालते हैं, इसी वजह से हमने बर्तन और धो डाले, वरना ये धो डालेंगे, हमको अच्छा नहीं लगता फिर।